टू रेप ऑफ एजुकेशन एंड करियर। हमने पिछले दो वीडियोस जो कि हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड थे उसके अंदर हमने उसका थोड़ा सा बेसिक्स देखा था। हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था और क्यूबिक देखा था। साथ साथ हमने रिलेशनशिप देखा था कि जो जीरोज़ होते हैं उसका रिलेशनशिप क्या है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारा है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो ऑब्वियसली इसके हमें 3 जीरोज़ मिलेंगे। जो इसके जीरोज़ होंगे वो 3 जीरोज़ होंगे। एक अल्फ़ा, एक हमने बीटा ले लिया और एक हमने गामा ले लिया। ओके, अब यहाँ जो रिलेशनशिप आएंगे वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है। एक तो सम ऑफ जीरोज़ में क्या आएगा, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और ऑब्वियसली हमें यही देखना होता है कि पहला वाला जो कि मैक्सिमम पावर है यानी कि ए ऑलवेज रिमाइंडर में आएगा इसमें और ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये माइनस बी बाई ए होगा। ओके, अब इसमें हम लेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 जीरोज़। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़। ओके, और ये वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट हमारा आएगा c अपॉन a एंड थर्ड आएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आएगा, माइनस d अपॉन a। तो हमने क्या देखा, जो रिलेशनशिप होता है वो सम ऑफ जीरोज़ जो फर्स्ट आता है उसमें माइनस b अपॉन a, साइन चेंज हो जाएगा सेकंड में, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और ये जो आता है इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। और यहाँ होता है अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट। यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा। ये रिलेशनशिप है हमारा इसका, माइनस बी बाई ए सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, जो कि हम इसको चेक करेंगे एक क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2019 में एक क्वेश्चन आया था उसको हम ले रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम अभी डील कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप इसमें हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा है पीएक्स में, इसमें हम 3 क्यूबिक एक्सप्रेशन का देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, जिस तरह से हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक में वो उसको सेटिस्फाइड किया था, वैसे ही यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने एक ले रहे हैं 2019 का यानी कि 2019 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x का क्यूब, ओके, प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। ओके, अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम देखेंगे और इस क्यूबिक इक्वेशन को, सॉरी यहाँ पर +4 ना होकर के -4 आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है पेपर में ये था -4। ओके, दिस इज -113। ठीक, ओके, तो अब इसमें हम 3 इसके जीरोज़ निकालेंगे और जीरोज़ निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा वो रिलेशनशिप को ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पी एक्स इक्वल्स टू दिस। ओके, अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल, उस क्वेश्चन में हमारे पास एक दे रखा था कि x की वैल्यू एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन दे रखा था, इसके बाद बाकी 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ था CBSE में। ओके, इसमें हमारे पास दे रखा था बट हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस को हम फ्रेशली ले रहे हैं एंड हिट एंड ट्रायल मेथड हम पुट करते हैं। इसमें हम हिट एंड ट्रायल में क्या पुट करते हैं, +1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, +2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, +3 पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं, +4 पुट करते हैं, -4 पुट करते हैं, +5 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं। इस तरह से हम रैंडमली लेते हैं वैल्यूज़ और किसी वैल्यूज़ जिस वैल्यू के लिए ये पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी वो एक इसका 0 होगा। ओके, क्वाड्रेटिक में तो हमारे पास था कि हम उसको बिल्टअप स्प्लिट करके निकाल लेते थे और हम फाइंड आउट कर लेते थे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम ये x की ये डिफरेंट वैल्यूज़ है ना,
1 by 1 करके हम लेते हैं ये x की वैल्यूज़। ओके, तो कैसे हम पुट करेंगे, जैसे कि हमने पहले 1 पुट किया तो ये क्या होगा 3, ये +10 13, ये माइनस का 9, ये माइनस का 4, तो ये 1 पे ही 0 आ गया। इट मीन्स कि एक सॉल्यूशन इसका जो होगा, एक 0 जो होगा 1 होगा। ओके, अगर ये 1 पे नहीं होता तो फिर हम -1 लेके देखते, हम 2 लेके देखते, हम -2 लेके देखते। इस तरह से हम ये सारे हिट एंड ट्रायल मेथड में चेक करेंगे 1 by 1, और जिस पे 0 आएगा वो एक 0 हो जाएगा, और अगर कोई एक 0 हो गया तो ठीक है, तो हम P1 पुट करेंगे। P1 की वैल्यू हो जाएगी 3 + 10 -9 -4 = 0। Therefore x - 1 is a factor of Px। ओके, तो ये एक फैक्टर होगा, और जब ये फैक्टर होगा तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में चलते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देख लेते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आएगा हमारा। ये क्या है, 3x का क्यूब है प्लस 10x² है, माइनस का 9x है, माइनस का 4 है। ओके, इसको हम x - 1 से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आएगा हमारा, ये 3x², तो ये क्या हो जाएगा 3x³ और ये माइनस 3x²। ओके, साइन चेंज होता है इसमें, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पहले कर चुके होंगे। अब यहाँ देखते हैं हम क्या आएगा, ये 13x² माइनस का 9x माइनस का 4। अब यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस का 13 आ जाएगा, 13x। ओके, तो 13x² और ये फिर माइनस का 13x हो गया, ये प्लस फिर ये माइनस कैंसिल होगा, ये 4x। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आना चाहिए, बिकॉज कि ये क्वेश्चंस फिक्स है, ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम ये सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स कि हम Px को कैसे लिख सकते हैं, Px कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ x - 1 एंड 3x² प्लस 13x प्लस 4। ओके, अब हम इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये पार्ट तो हमारा है ही, ये 3 4 जा 12 और ये 13 है, तो 1 ये हो जाएगा इसमें 3x² प्लस 12x प्लस x प्लस 4। ओके, ये हमारा x - 1 रहेगा ही रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और दूसरा हम +1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या होगा, x - 1 x प्लस 4 और 3x प्लस 1। ओके, तो जो जीरोज आएगा, इसको जीरोज हम कैसे निकालेंगे, तो जो जीरोज होगा, जो हमारा जीरोज होगा, हम इसको Px को 0 पुट कर देंगे। ओके, हम जब Px को 0 पुट करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी फर्स्ट आएगी x - 1 = 0, सेकेंड आएगा हमारा x प्लस 4 = 0, थर्ड आएगा हमारा 3x प्लस 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -1/3, यहाँ से x की वैल्यू -4, यहाँ से x की वैल्यू 1। ओके, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा हो गया। राइट, तो हमारे पास जीरोज निकल गए। तो किसी किसी क्वेश्चन में इतना ही करना होता है, बट हम इसमें चेकआउट कर लें। हमारे पास ये a वैल्यू है, ये a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है, और ये हमारे पास d है। ओके, तो a b c d की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a = 3, b = 10, c = -9 एंड d = -4। ओके, अब हम निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 - 4 - 1/3, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी -10/3, और -10/3 किसके बराबर है, -b/a। तो ये रिलेशनशिप हमारा आ गया पहला सम ऑफ जीरोज का। ओके, फिर हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज।
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ओके, और हम अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा हमारा क्या आएगा माइनस का 4, बीटा गामा करेंगे तो हमारा क्या आएगा प्लस का 4/3, और अल्फ़ा गामा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1/3। ओके, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 3। ओके, और माइनस का 3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 9/3 दैट इज C/A। ओके, तो ये हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया कि ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा जब हम फाइंड करेंगे दैट मीन्स कि 1 -4 और -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। और 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हमारा क्या है इसमें माइनस का D/A। तो ये तीनों रिलेशनशिप हमने देख लिया कि हमने क्यूबिक के केस में भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया, इसका हमने फैक्टर किया, फिर हम लॉन्ग डिवीजन पे गए, लॉन्ग डिवीजन पे जाने के बाद हमने दूसरा फैक्टर निकाला, दूसरा फैक्टर को फिर हमने सिंप्लीफाई किया और हमसे 2 और वैल्यू निकाले। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गए अल्फ़ा बीटा गामा, फिर हमने उसको चेक कर लिया। तो क्वेश्चन में कभी कभी चेक करने के लिए नहीं होता, खाली एक वैल्यू दे भी रखा होता है। जो 19 में क्वेश्चन आया हुआ था उस क्वेश्चन में क्या था कि एक दे रखा था कि एक जीरो इसमें 1 है और बाकी 2 जीरो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम एक दूसरे क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 2 जीरोज गिवन है, 2 जीरोज ऑफ Px आर 2 + √3 एंड 2 - √3, और Px की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 2x 4 है, -9x³ है, +5x² है, +3x है, -1 है। तो इसके अदर 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे हम अदर 2 जीरोज फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, तो इसमें ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 4 जीरोज में हमें 2 जीरो तो दे रखा है, बट बाकी के 2 जीरो हमें पता नहीं है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम प्रोसेस पे आते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर कि सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल 2 जीरो है उस जीरो को यूज़ करके हम एक पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं जो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। नंबर 1। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में चलेंगे और Px में हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास एक फैक्टर अवेलेबल हो, और फिर जो हमारे पास एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन जीरोज़ हैं ये हम देखते हैं कि ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, नंबर चेंज होकर के बहुत टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन, इसमें नंबर अलग अलग होते हैं। ओके, तो हम इसमें पहले तो निकालते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है, हम 2 जीरोज को अल्फ़ा और बीटा, इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम ले लेते हैं बीटा। ओके, तो हमारे पास 2 जीरोज गिवन है, क्या क्या है कि अल्फ़ा = 2 + √3 एंड बीटा = 2 - √3। एक चीज़ और देखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो अगर इरेशनल नंबर होता है तो दूसरा भी इरेशनल कंजुगेट ही होगा। कंजुगेट मीन्स कि 2 + 3 का कंजुगेट होगा 2 - 3, या फिर 2 - 3 का कंजुगेट होगा 2 + 3। ओके, या फिर अगर +2 होता, +√2 होता तो -√2 हो जाता, +√5 होता तो -√5 हो जाता, 3 - √6 होता तो 3 + √6 हो जाता। तो ये हमेशा पेयर में आते हैं किसी पॉलिनोमियल में। ओके, या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो, तो इसमें जो आएगा वो ऑलवेज पेयर में अकर करते हैं, कंजुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं ये। ओके, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास है, तो हमें पॉलिनोमियल जो फ्रेम करना होता है उसमें क्या पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं, हमारे पास Px = क्या होता है k × x² माइनस सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स कि अल्फ़ा + बीटा x और
प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, और के जो होता है कोई भी आर्बिट्ररी होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 1 2 3 हम कुछ भी ले लेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और हमारे पास सम आ गया। तो हमारे पास पी एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में पी डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है, पी डैश एक्स ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x और प्लस का 1। ओके, तो हमारे पास एक पार्ट तो आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से जाएंगे। ओके, एंड लॉन्ग डिवीजन से जा करके हम फिर दूसरा वैल्यू निकालेंगे, दिस इक्वल्स टू पी डैश एक्स इंटू क्यू एक्स ले लेते हैं। ओके, तो हमें क्यू एक्स फाइंड करना है, और क्यू एक्स फाइंड करने के लिए फिर से हम लॉन्ग डिवीजन में चलेंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। क्या है हमारे पास, 2x4 माइनस 9x3 प्लस 5x प्लस 3x माइनस 1। ओके, इसमें हम डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ओके, तो पहला हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का 4 माइनस ये हो जाएगा 8x का क्यूब। ओके, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन हम सिंपली कर सकते हैं। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब 9 माइनस 8। ओके, साइन चेंज होता है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आएगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस का x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का x। ओके, साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 1, ये माइनस 1 टाइम आएगा, दैट मीन्स कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये हमें देखना है कि यहाँ हमारा 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर से हम चेक करेंगे लॉन्ग डिवीजन को। ओके, तो जब भी फैक्टर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का एक पार्ट, तो दूसरे पार्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्यू एक्स की। ओके, ये क्यू एक्स हो गया, तो हम पी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, पहला तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हमें इसका केवल फैक्टर करना है, क्योंकि इससे तो हमारे पास 2 आ ही चुके हैं, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, हम क्यू एक्स को लेते हैं। क्यू एक्स हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और ये फिर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कर लेंगे। ओके, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2x कॉमन x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर हो गए x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ओके, तो हमने QX को 0 पुट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 1, और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 1/2। ओके, तो जो हमारे जीरोज़ आ गए, जीरोज़ 2 तो हमारे पास गिवन ही है, जीरोज़ 2 हमारे पास है और 2 हमारे पास बाकी का आ गया, तो क्या आएगा, एक 1 हो गया, एक माइनस 1/2 हो गया, एक 2 प्लस रूट 3 हो गया, एक 2 माइनस रूट 3 हो गया। ओके,
तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन लगभग हर एक अल्टरनेट ईयर के बाद आ जाता है क्वेश्चन का। इसको हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, इसमें हमने क्या किया, पहले इसमें हमने px को लिखा, हमने इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम किया। ओके, यहाँ पे हमने k की वैल्यू को 1 लिया। 1 क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमें कोई डिवीजन में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने ईयर k इक्वल्स टू हमने 1 लिया। ओके, तो फिर हमारा ये इक्वेशन आ गया। फिर हम इसको इससे डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। फिर हम दूसरे फैक्टर को हमने स्प्लिट किया, इसको मिड टर्म को स्प्लिट करके फिर हम सॉल्व करके हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए। और जब 2 प्रोडक्ट आ गए तो फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लेके करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देखें और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और होना चाहिए या कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपसे अपील है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।